पथरीगर का राजा ज्वाला सिंह अपने युद्ध कौशल और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन तब करवट लेता है जब वह जलवन की अपूर्व सुंदर और शांत स्वभाव वाली राजकुमारी मछला को एक वसंत महोत्सव में देखता है और उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। मछला उसका विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है, जिससे अपमानित होकर ज्वाला सिंह अपने गुप्तचरों की मदद से एक प्राचीन सुरंग के रास्ते रात के अंधेरे में मछला को उसके महल से अगवा कर ले जाता है और उसे अपने किले में एक झील के नीचे बने एक रहस्यमय हिस्से में कैद कर देता है, जहां से उसकी चीखें तक बाहर नहीं जाती। उधर जलवन में शोक की लहर दौड़ जाती है और राजा शांतवर्मा अपनी बेटी की खोज के लिए गुप्तचर और योद्धा भेजता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। अंततः युवराज तेजवर्धन, जो मछला का बचपन का मित्र और गुप्त प्रेमी था, साधु का रूप लेकर पथरीगर पहुंचता है और धीरे धीरे वहां के असंतुष्ट सैनिकों को अपने पक्ष में करता है। इसी बीच वह झील के किनारे एक रात मछला को सफेद वस्त्रों में जल पुष्प अर्पण करते हुए देखता है और प्रतिज्ञा करता है कि अब वह उसे मुक्त कराकर ही लौटेगा। तेजवर्धन की योजना के अनुसार एक रात झील के पीछे से वह सुरंग के रास्ते किले में प्रवेश करता है, जबकि उसके समर्थक सैनिक मुख्य द्वार पर विद्रोह करते हैं। किले में हाहाकार मच जाता है और ज्वाला सिंह जब मछला को मारने की कोशिश करता है तो तेजवर्धन तलवार लेकर उसके सामने आ जाता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें तेजवर्धन विजय होता है, लेकिन मछला उसे रोक लेती है और कहती है कि प्रतिशोध नहीं, न्याय चाहिए। ज्वाला सिंह को बंदी बनाकर जलवन लाया जाता है और मछला का भव्य स्वागत होता है, लेकिन वह महल में रहने से इनकार कर देती है और झील के किनारे एक आश्रम में रहने लगती है, जहां वह स्त्रियों को शिक्षा और आत्मरक्षा सिखाने लगती है। तेजवर्धन वही विद्या और शस्त्र शिक्षा का केंद्र बनवाता है। ज्वाला सिंह कुछ ही महीनों में पागल होकर उसी झील में डूब मरता है और पथरीगर का किला धीरे धीरे वीरान होकर टूटने लगता है। पर जलवन की झील, जिसे अब मछला सरोवर कहा जाता है, आज भी पूर्णिमा की रात सफेद परछाई में उस स्त्री की झलक देती है जो अपने अपहरण से स्त्रियों की मुक्ति की आवाज बन गई, राजकुमारी मछला। राजकुमारी मछला द्वारा स्थापित आश्रम धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत के लिए स्त्रियों के स्वाभिमान, शिक्षा और आत्मरक्षा का केंद्र बन गया था। वहां दूर दूर से कन्याएं, विधवाएं, अपमानित रानियां और साध्वियां आने लगीं, जो समाज से हारी थी लेकिन मछला की प्रेरणा से दोबारा खड़ी हो गईं। समय बीतता गया और युवराज तेजवर्धन भी आश्रम का संरक्षक बनकर वहीं रहने लगा। यद्यपि उसका मन मछला से गुप्त प्रेम करता रहा, पर वह जानता था कि मछला अब एक आदर्श बन चुकी है, एक सन्यासिनी सी। उसी दौरान जलवन में कई नई राजनीतिक चालें चलने लगीं। कुछ दरबारियों को मछला और तेजवर्धन की बढ़ती लोकप्रियता खटकने लगी। उन्हें डर था कि कहीं जनता उन दोनों को शासन का उत्तराधिकारी न बना दे। इसीलिए उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि मछला और तेजवर्धन गुप्त रूप से विवाह करने जा रहे हैं और मछला ने आश्रम को सत्ता का औजार बना लिया है। यह झूठ फैलते ही कई विद्वान और पुरोहित मछला सरोवर के विरोध में खड़े हो गए, पर मछला ने चुप्पी नहीं साधी। उसने एक भरी सभा में खड़े होकर कहा, यदि स्त्री को न्याय दिलाना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीतिज्ञ हूं। यदि किसी को आत्मरक्षा सिखाना राज्य विरोध है तो हाँ, मैं विरोधी हूं। उसी सभा में अचानक एक युवा स्त्री भागती हुई आई। उसके कपड़े फटे थे और वह चीखती रही कि मेरे गांव में किले का एक पुराना रक्षक फिर से तांडव मचा रहा है। वह कहता है कि ज्वाला सिंह की आत्मा लौट आई है और वह अब उसका अवतार है, जिसने स्त्रियों को फिर से डराना शुरू कर दिया है। यह सुनते ही मछला की आंखों में वो पुरानी आग लौट आई। उसने तेजवर्धन से कहा, अब यह चुप रहने का समय नहीं है, और वह स्वयं उस गांव के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर पता चला कि पथरीगर के खंडहर में वाकई कुछ रातों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। स्त्रियां गायब हो रही थीं, झीलें सूखने लगी थीं और खंडहर से रात को एक तेज ज्वालामुखी सी लाल रोशनी उठती थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह ज्वाला सिंह की प्रेतात्मा है जो उस पुराने सुरंग से लौट आई है। मछला ने अपने शिष्यों के साथ किले में प्रवेश किया और वहां उसे सुरंग के भीतर बने एक गुप्त कक्ष में एक नया तांत्रिक मिला जो ज्वाला सिंह की आत्मा का आह्वान कर रहा था। उसका नाम था भैरवनाथ, जो पहले ज्वाला सिंह का पुरोहित था और अब उसका पुनर्जन्म करवाना चाहता था। मछला ने शांत स्वर में कहा, जिसने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया वह किसी यज्ञ से नहीं लौट सकता। लेकिन भैरवनाथ ने उस पर हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध छिड़ा, जिसमें मछला के साथ तेजवर्धन, उसके प्रशिक्षित स्त्री योद्धा और तांत्रिकों का दल सम्मिलित था। और अंततः जब ज्वाला सिंह की राख से उठती वह लाल रोशनी झील की ओर बढ़ी, मछला ने उसी झील में कूदकर उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया।
जिससे झील की लहरें शांत हो गईं। पर उसी रात से मछला कभी वापस नहीं लौटी। लोग कहते हैं कि उसने अपने प्राण देकर उस प्रेत ऊर्जा को वहीं समा दिया और अब वह झील सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर नारी की आत्मा की रक्षक बन गई है। तभी से जब भी किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो पूर्णिमा की रात उस झील से एक स्त्री की झलक उभरती है और गांव वाले जानते हैं राजकुमारी मछला लौट आई है न्याय दिलाने।